चलिए बच्चों, सुबह 7 से 8 की क्लास में हमने फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर पढ़ाया भी था। तो आज भी हम फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर आपको पढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर आपको पढ़ाने जा रहे हैं। देखिए, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर is a high resolving power ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। ये हाई रिजॉल्विंग पावर वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर इज ए हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर इज ए हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर is based on multiple reflection, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर बेस्ड है। फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन, ये बेस्ड है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर। इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। तीसरा पॉइंट, फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर से हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करते हैं, ठीक है। बाय द फेब्री पिरोट इंटरफेरोमीटर इंटरफेरोमीटर
interferometer, by the Fabry-Perot interferometer we analyze the hyper fine structure of spectral lines. हम एनालाइज करते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हम एनालाइज करते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस। हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करते हैं। हम एनालाइज करते हैं हाइपर फाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को हम एनालाइज करते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप। एक्सपेरिमेंटल सेटअप दो पैरेलल प्लेट्स ए और बी, टू पैरेलल प्लेट्स ए और बी, जिनकी पैरेलल साइड सिल्वर पॉलिश्ड। एक मोनोक्रोमेटिक सोर्स ऑफ लाइट, ये एक्सटेंडेड सोर्स इससे लाइट इंसिडेंट हुई, एम्पलीट्यूड सी। जो सीधी चली गई वो सी है, जो लाइट रेज सीधी चली गई उसका एम्पलीट्यूड सी है, और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। एक बार रिफ्लेक्शन हुआ सी आर, जो इधर जाएगी सी आर, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर इसको, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर क्यू, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर क्यू, सी आर की पावर 4। तो यहाँ पर लाइट रेस कन्वर्स कर रही हैं। अब ये तो ये सी आर स्क्वायर, सी आर की पावर 4, सी आर की पावर 6 एंड सो ऑन, ये कलेक्ट हो रही हैं पी पॉइंट पर। इंसिडेंट हो रही है लाइट जिसका एम्पलीट्यूड सी है, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर है। तो देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप is as shown in figure।
एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एज शोन इन फिगर, फिगर में दिखाया गया। एक्सटेंडेड सोर्स, extended source as is taken, extended source as is taken, extended source f ले लिया, as is taken, as is taken, a part which, जिससे कुछ दूरी पर, a part which two parallel plates A and B, two parallel plates A and B, दो parallel plates A और B हैं, two parallel plates A and B, A and B, A and B are taken at small separation t, small separation t। दो पैरेलल प्लेट्स A और B हैं, इनको लिया गया है स्मॉल सेपरेशन t पर, एंड both parallel sides are silver polished, और जो दोनों पैरेलल साइड्स सिल्वर पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड। एक्सटेंडेड सोर्स एस इज टेकन, a part which two parallel plates A and B are taken at small separation t, and both parallel sides are silver polished, और दोनों पैरेलल साइड सिल्वर पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड, ठीक है, सिल्वर पॉलिश्ड आर सिल्वर पॉलिश्ड है, ठीक है, आर सिल्वर पॉलिश्ड, whose coefficient of reflection R, जिसका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन R है, जिसका परावर्तन गुणांक R है, ठीक है। ए कॉन्वेक्स लेंस एल, इस दरवाजा उठा दे लेते हैं। A convex lens L is taken for collecting the converging light beam, converging light beam। A convex lens L is taken for collecting the transmitted light beam, emitted light beams, collecting the transmitted light beams। ये ले लाओ, क्या है, प्रेस पत्र ले आए, दे दो हमको, टेंशन क्यों इतना ले रहे हो? ठीक, फोटो कॉपी तुम्हारे पास है ना? हाँ सर, ठीक, हम करा देंगे। सर आज एडमिशन भी कराने जाना था। करा लो फॉर्म कराया है सर, वो कोई दिक्कत ही नहीं है। सर पता नहीं माँ हलफनामा कॉलेज में चालू। अरे वो कॉलेज वालों ने, जैसे कुछ कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो क्या होता है, जब तक रिजल्ट नहीं आता, बैठ जाओ तुमको सुना, जब तक बच्चों रिजल्ट नहीं आता है, ठीक है, और रिजल्ट अभी दिया नहीं जा सकता,
तो आपको तो प्रोविजनल एडमिशन ही कहलाएगा, है ना। आपका रिजल्ट तो पूरे साल नहीं आएगा, मतलब पॉसिबिलिटी बहुत कम है ना कि भाई रिजल्ट कैसे बना देंगे। रिजल्ट तो जब पार्ट 2 के 7 पेपर आएंगे तब रिजल्ट बनाएंगे। और क्या होता है, ये नियम होता है, जैसे बीकॉम है तो कॉमर्स में वो सबके लिए बोला जाता है, इसलिए जनरल बात है। जो कॉमर्स है, कॉमर्स में क्या होता है कि 5 पेपर होते हैं, तो वो सब 5 अलग अलग सब्जेक्ट की तरह है। स्टैट्स अलग है, अकाउंट अलग है, तो उनमें बच्चे को एक एक पेपर वाइज सब्जेक्ट उसमें पास होना होता है। बीएससी में सब्जेक्ट है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ, तो उसे मैथ में 33% लाने हैं। आपको मैथ में 33%, तो ये 2 पेपर हुए। तो ये जो 2 पेपर हुए हैं, तो जो आपके जरा दरवाज़ा बेटा जरा उठाओ, जरा लड़की से रोशनी आ रही है। बस बस बस, लॉक नहीं, लॉक करे कैसे कर, ऐसे बस छोड़ो छोड़ो, अब देखो, हाँ खुल जा रहा है। चलो चलो लॉक कर दो। तो मैथ के 2 पेपर हुए, तो मैथ के जो 2 पेपर हुए तो वो 65 के हुए, तो आपके 130, तो 130 में 33% 45 नंबर दोनों में लाने, तो 45 तो हमारे हिसाब से मेरे यहाँ जो भी बच्चा पढ़ रहा है सब ले आएगा, ठीक है। और उसके भी तब भी क्लियर नहीं हो सकता, क्योंकि बीएससी पार्ट 2 के भी जब नंबर आएंगे तब वो क्लियर हो पाएगा, क्योंकि पार्ट 2 पूरे सब्जेक्ट का। नहीं वो नहीं, वो गलत है। हेलो, हाँ बोलिए, बोलो जल्दी बताओ बेटा। कौन? हाँ हाँ बोलिए। हाँ 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 हो रहा है। कौन सा कॉलेज है? अच्छा अच्छा, हाँ 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 हाँ, नहीं तो पास हो जाएगा, फेल कैसे हो जाएगा। विषय आप समझते नहीं हो, आपको जानकारी है नहीं। विषय का मतलब होता है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट में तो दोनों पेपर में वो हो गई, और प्लस पार्ट 1 में पास है ना, तो पार्ट 1 के मार्क्स आएंगे तो उससे वो पास हो जाएगा, आप चिंता ना करिए। उसमें पार्ट 1 के मार्क्स है ना उसके, वो पार्ट 1 के मार्क्स लिए जाएंगे। हाँ नहीं फेल होगा, ऐसा कैसे हो सकता है भाई। ओवरऑल वे में पेपर में सब्जेक्ट में चाहिए। अब वो अक्षय को भेजिएगा तो हम उसको समझाएंगे, आपको हम कैसे समझा पाएंगे, हम नहीं समझा पाएंगे आपको। नहीं वो एडमिशन नहीं लेंगी तो साल बर्बाद हो जाएगा आपका बच्चे का। हाँ अगर आप अगर एडमिशन नहीं लेते हो तो आपका साल बर्बाद है। हाँ तो वो तो प्रोविजनल एडमिशन कहलाएगा, है ना। तो आप जाइए, बच्चे को भेजिए। अगर आपको चक्कर हम इतना फ़ोन पे समझ, क्योंकि आपको सब्जेक्ट की जानकारी नहीं है, बच्चा होगा तो हम उसे बता देंगे कि पेपर वाइज नहीं सब्जेक्ट वाइज पास होना, वो पास हो जाए। 30 तारीख है, अभी तो यही है 30 है। हाँ 1-2 दिन भले बढ़ा दें, 5-10 दिन बढ़ा दें बस। अभी हम नहीं बता सकते, ये बात आप जान लीजिए।
अभी यूनिवर्सिटी वो डेट बढ़ाएगी तब बढ़ेगी, अभी डेट तो 30 ही है। नहीं, डेट नहीं बढ़ेगी, अभी तो नहीं बढ़ी है, अभी डेट नहीं बढ़ी नहीं है। अब वो लेडी इतना मूर्ख है, खुद बात करे तो समझा भी दे। अब उसे माता जी को क्या, बुजुर्ग दादी को उससे फ़ोन करवा रहा है। अब देखिए ये बच्चों, ये तुम लोग कंफ्यूज हो रहे हो कि कोई भी बच्चा, वैसे तो मेरे हिसाब से कोई फेल होगा ही नहीं, क्योंकि जैसे नियम होता है, बीएससी के नियम और बीकॉम के नियम में अलग है। बीएससी में ये होता है, जैसे मैथ है, मैथ के तीनों पेपर में मिला के आपको 51, मतलब अगर 200 है तो 66 नंबर 66 लाने होते हैं, ठीक है। अब 2 पेपर में टोटल मिला के आपको 45 चाहिए, ठीक है। तो वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, पर ये भी नियम अभी कंफर्म नहीं है। ये पेपर ने जो छाप दिया है, इस पे परेशान ना हो। ये पेपर वाले तो किसी भाई यूनिवर्सिटी में 13-14 अधिकारी हैं, किसी के पास बैठ गए, उसने अपना बता दिया। अब उसने बता दिया तो डीएवी के प्रिंसिपल से पूछा होगा, तो डीएवी के प्रिंसिपल ने कह दिया कि हमें एफिडेविट चाहिए, ठीक है, कि भाई अगर मान लो ऐसा हुआ तो फिर हम एडमिशन ले लेंगे, फीस अकाउंट में चली जाएगी, सरकारी अकाउंट में, तो वो प्रॉब्लम। तो उन्होंने एक एफिडेविट की बात कर दी। तो ये कुछ है नहीं, जैसे अब हमने अपने यहाँ लिया है, हमने कोई एफिडेविट नहीं ले रहे हैं, न कुछ ले रहे हैं, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत होके एडमिशन लीजिए, क्योंकि आप नहीं लेते हो तो भी फंस गए कि आपका मान लीजिए पार्ट 1 पार्ट 2 में गए और आपने एडमिशन नहीं लिया, तो फिर आपका अगले साल का ये सेकेंड ईयर चला जाएगा, तो आप तो वैसे ही बर्बाद हो गए। तो इसलिए ये बड़ी जो कोरोना है, ये सभी बच्चों के भविष्य के लिए बड़ा आफत लेके आई है। तो आप लोग उसमें मत परेशान होइए, प्रॉपर जाके एडमिशन लीजिए। और जो मेरे पास पढ़ रहा है वो तो हमें तो नहीं लगता, और वो भी नियम अभी लग नहीं पा रहा है। अभी यूनिवर्सिटी खुद ही कंफ्यूज है, क्या करें, समझ रहे हो, खुद ही नहीं पता है कि क्या। और पेपर वाले जिससे मिल जाते हैं उनसे पेपर की न्यूज़ कोई ऑथेंटिक न्यूज़ नहीं है, ये भी हम बता रहे हैं आपको, ठीक है। तो आप लोग प्रॉपर वे में पढ़ाई करिए, क्योंकि पेपर भी अप्रैल में लगा। आप अगर जैसे कुछ बच्चे कहेंगे हम प्रोविज़नल एडमिशन नहीं लेंगे, तो प्रोविज़नल एडमिशन नहीं होगा कैसे? आपका एडमिशन तो तभी प्रॉपर हो सकता है जब आपके पास मार्कशीट हो, है ना, पास की मार्कशीट। अभी आपके पास कोई मार्कशीट तो है नहीं, तो ऑब्वियसली आप प्रोविज़नल में ही जाओगे। तो इसलिए उस कोई चिंता का विषय नहीं है। ये पेपर की बात पे आप ज़्यादा परेशान ना होइए, प्रॉपर वे में आप सेकेंड ईयर की पढ़ाई करते रहिए, ठीक है। और उसके अलावा आपके पास कोई विकल्प भी नहीं है, ठीक है। वो कोई दिक्कत की विषय बात नहीं, ठीक है। जाओ, दरवाज़ा बाहर से तुम हल्का से बंद करो, बाहर से कर दो। देखिए यहाँ पर फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर इज ए हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर वाला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर हाई रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट है। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर इज बेस्ड ऑन मल्टीपल रिफ्लेक्शन। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर बेस्ड है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर। बाई द फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर, फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर के द्वारा वी एनालाइज द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हम एनालाइज करते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करते हैं। फेब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर के द्वारा हम हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करते हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप, 2 प्लेट हैं ए और बी, जिनकी पैरेलल साइड्स सिल्वर पॉलिश्ड है। 2 प्लेट है ए और बी, जिनकी पैरेलल साइड्स सिल्वर पॉलिश्ड है, सिल्वर पॉलिश्ड है, जिनका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर है, जिनका कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर है।
एक एक्सटेंडेड सोर्स एस है, लाइट बीम इंसिडेंट हुई जिसका एम्पलीट्यूड सी है, रिफ्लेक्ट करी सी आर, जो इधर चली वो सी आर, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर स्क्वायर, ये हो गई सी आर, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर क्यूब, जो इधर गई सी आर क्यूब, फिर रिफ्लेक्शन हुआ सी आर की पावर 4, तो सी आर स्क्वायर सी आर की पावर 4, ये आपकी लेंस एल के द्वारा पी पॉइंट पर कलेक्ट हो रही है। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एज सोन इन फिगर। एक्सटेंडेड सोर्स एस इज टेकन, एक एक्सटेंडेड सोर्स एस ले लिया, अपार्ट विच जिससे कुछ दूरी पर टू पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी आर टेकन एट ए वेरी स्मॉल सेपरेशन टी। दो पैरेलल प्लेट्स ए और बी हमने लिए हैं एक स्मॉल सेपरेशन टी पर, टेकन एट स्मॉल सेपरेशन टी, एंड बोथ पैरेलल प्लेट्स आर सिल्वर पॉलिश्ड, और दोनों पैरेलल प्लेट्स सिल्वर पॉलिश्ड हैं, एंड बोथ पैरेलल प्लेट्स आर सिल्वर पॉलिश्ड, हुज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जिसका परावर्तन गुणांक आर है, हुज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जिसका परावर्तन गुणांक आर है। एक कॉन्वेक्स लेंस एल इज टेकन, एक कॉन्वेक्स लेंस है एल, वो लिया गया है फॉर कलेक्टिंग द ट्रांसमिटेड लाइट बीम। ट्रांसमिटेड लाइट बीम को कलेक्ट करने के लिए, ट्रांसमिटेड लाइट बीम को, ये देखिए ट्रांसमिटेड लाइट बीम्स को कलेक्ट करने के लिए एक कॉन्वेक्स लेंस एल लिया गया है। बच्चों ध्यान से देखिए, जो बच्चे नोट करना चाहें बोर्ड से ही नोट कर लेंगे, ये मोर बेटर आपका नोट्स होगा इन कंपैरेटिवली अदर के। देखिए जरा एक बार बच्चों, Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर, Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर, Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर is a high resolving power optical instrument. Fabry-Perot interferometer is a high resolving power optical instrument. Fabry-Perot interferometer high resolving power वाला optical instrument है। Fabry-Perot interferometer is based on multiple reflection. Fabry-Perot interferometer जो है वो बेस्ड है मल्टीपल रिफ्लेक्शन पर, कई परावर्तनों पर बेस्ड है। बाई Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर, Fabry-Perot इंटरफेरोमीटर के द्वारा वी एनालाइज द हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, जिसके द्वारा हम एनालाइज करते हैं हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, हाइपरफाइन स्ट्रक्चर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस को एनालाइज करते हैं। अब देखिए एक्सपेरिमेंटल सेटअप इज एज सोन इन फिगर। एक्सपेरिमेंटल सेटअप फिगर में दिखाया गया है। एक्सटेंडेड सोर्स एस इज टेकन, एक एक्सटेंडेड सोर्स एस, जैसे आपने सोडियम लैंप लिया और उसी के आगे बॉक्स लगा के एक ऐसी कटिंग कर दी इस टाइप की, ठीक है, एक कटिंग कर दी उससे लाइट, तो ऐसा सोर्स क्या कहलाता है? एक्सटेंडेड सोर्स। एक्सटेंडेड सोर्स एस इज टेकन अपार्ट विच पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी, जिससे कुछ दूरी पर पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी आर टेकन एट स्मॉल सेपरेशन टी। पैरेलल प्लेट्स ए और बी को हमने लिया है स्मॉल सेपरेशन टी पर। बोथ पैरेलल साइड्स, दोनों पैरेलल साइड्स आर सिल्वर पॉलिश्ड, दोनों पैरेलल साइड्स सिल्वर पॉलिश्ड है। हुज कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्शन आर, जिसका परावर्तन गुणांक आर है। एक कॉन्वेक्स लेंस एल इज टेकन, एक कॉन्वेक्स लेंस एल लिया गया है फॉर कलेक्टिंग द ट्रांसमिटेड लाइट बीम, जिससे ट्रांसमिटेड लाइट बीम को कलेक्ट किया जा रहा है। वर्किंग देखिए, वर्किंग मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम, मोनोक्रोमैटिक लाइट बीम is incident on the parallel plate arrangement,
incident on the parallel plate arrangement. Monochromatic light beam is incident on the parallel plate arrangement. मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इंसिडेंट हो रही है पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट पर, ठीक है। मोनोक्रोमेटिक लाइट बीम इज इंसिडेंट ऑन द पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट इंसिडेंट हो रही है पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट पर, ठीक है। पैरेलल प्लेट अरेंजमेंट एंड मल्टीपल reflections takes place between the parallel plates and multiple reflections takes place between the plates के बीच में multiple reflection हो रहे हैं। multiple reflection takes place between the parallel plates between the monochromatic light beam is incident on parallel plate, monochromatic light beam incident हो रही parallel plate arrangement and multiple reflection takes place between the plates, ठीक है, between the plates and transmitted light beams are collected by the lens L and superimposed to each other and forming the fringe pattern, interference and forming the interference pattern और बनाते हैं इंटरफेरेंस पैटर्न and forming the interference pattern और इंटरफेरेंस पैटर्न बनता है and forming the interference pattern और इंटरफेरेंस पैटर्न बन रहा है। अब देखिए फेब्री-पेरॉट एटलॉन और लिख दें, फिर अगले टर्न पर प्रूफ करेंगे। फेब्री-पेरॉट एटलॉन A Fabry-Perot interferometer having fixed spacing between parallel plates A and B. A Fabry-Perot interferometer having fixed spacing a Fabry-Perot interferometer having fixed spacing between parallel plates A and B. A Fabry-Perot interferometer having fixed spacing between parallel plates A and B. Parallel plates A और B के बीच में fixed spacing, having fixed spacing between parallel plates A and B is known as Fabry-Perot etalon.
फैब्री पिरॉट एटलॉन, पिरॉट फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर हैविंग फिक्स्ड स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी इज नोन एज फैब्री पिरॉट एटलॉन। फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर की बीच की स्पेसिंग फिक्स्ड है, ठीक है, प्लेट्स के बीच की स्पेसिंग फिक्स है, तो उसे क्या बोलते हैं? फैब्री पिरॉट एटलॉन। फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर, ए फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर हैविंग फिक्स्ड स्पेसिंग बिटवीन पैरेलल प्लेट्स ए एंड बी इज नोन एज फैब्री पिरॉट एटलॉन। एटलॉन विथ डिफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन मार्केट, ठीक है, जो फैब्री पिरॉट एटलॉन, फैब्री पिरॉट एटलॉन ऑफ फैब्री पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग, ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग, फैब्री पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट, आर available in the market, are available in the market. Fabry Perot एटलॉन of definite spacing are available in the market, ये मार्केट में अवेलेबल है। Fabry Perot एटलॉन of definite spacing are available in the market, आर अवेलेबल इन द मार्केट, ये अब मार्केट में अवेलेबल है। तीसरा पॉइंट, ठीक है, फैब्री पिरॉट एटलॉन, एटलॉन जो तीसरा पॉइंट लिख रहे हैं, थर्ड पॉइंट, फैब्री पिरॉट एटलॉन फैब्री पिरॉट एटलॉन, एटलॉन आर स्पेशली यूज्ड, एटलॉन आर स्पेशली यूज्ड, फैब्री पिरॉट एटलॉन आर स्पेशली यूज्ड फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्ट, यूज्ड for determining the refractive index of gases, determining the refractive index of gases, refractive index of gases, refractive index of gases at different pressures, at different pressures, at different pressures, ये है टॉपिक। तो देखिए, फैब्री पिरॉट एटलॉन, ए फैब्री पिरॉट इंटरफेरोमीटर having fixed spacing between parallel plates A and B, a Fabry Perot interferometer having fixed spacing between parallel plates A and B, जो parallel plates A और B है उनके बीच की fixed spacing है, is known as Fabry Perot एटलॉन, is known as Fabry Perot एटलॉन। जो उनके बीच की स्पेसिंग फिक्स है उसे हम क्या कहते हैं? फैब्री पिरॉट एटलॉन। दो प्लेट्स के बीच की सेपरेशन जो फिक्स है उसे क्या कहते हैं? फैब्री पिरॉट एटलॉन। फैब्री पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट। फैब्री पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट, ये मार्केट में अवेलेबल है। फैब्री पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट, मार्केट में अवेलेबल है। फैब्री पिरॉट एटलॉन आर स्पेशली यूज्ड, इसे विशेष तौर पर यूज़ किया जाता है फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेज एट डिफरेंट प्रेशर,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेज एट डिफरेंट प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए विशेष तौर पर यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो फैब्री-पिरॉट एटलॉन आर स्पेशली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेज एट डिफरेंट प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर्स पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर हैविंग डेफिनिट स्पेसिंग, फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर की डेफिनिट स्पेसिंग है बिटवीन प्लेट्स ए और बी, प्लेट्स ए और बी के बीच में, इज नोन एज फैब्री-पिरॉट एटलॉन। उसे हम क्या जानते हैं? फैब्री-पिरॉट एटलॉन। फैब्री-पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट। फैब्री-पिरॉट एटलॉन ऑफ डेफिनिट स्पेसिंग आर अवेलेबल इन द मार्केट। फैब्री-पिरॉट एटलॉन आर स्पेशली यूज फॉर डिटरमाइनिंग द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गैसेज एट डिफरेंट प्रेशर। डिफरेंट प्रेशर पर गैसेस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। इतना बच्चों आपका हो गया, इतना आप कार्य करिए, बस करिए। ठीक है, इतना आपका हो गया। ठीक है, फैब्री-पिरॉट इंटरफेरोमीटर।